उपाध्याय जी, पिछली बार सभी सीटें जीत ली थी, एक सीट नहीं, लेकिन अब क्या उम्मीद है? क्या कुछ बदल रहा है बिहार में इस बार, या फिर वही का वही हाल है? क्योंकि एनडीए का कहना है कि अभी तो 40 में से 40 जीतने वाले हैं वो। देखिए, पिछली बार जो सीट थी उसमें नीतीश कुमार की विश्वसनीयता एक बड़ा प्रश्न था और बड़ी उसके लाभ हुए थे भाजपा और एनडीए को। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने लगातार पलटने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, कहीं ना कहीं उसका जो है जनता पर असर रहेगा। दूसरी बात, वहां पे पेपर लीक घोटाला लगातार हुआ है। युवाओं को जो रोजी रोजगार की बात थी वो नहीं हो पाई। जब हमारी 1 साल की सरकार थी, हमने जो वादे किए थे 5 लाख नौकरियां देने का नौजवानों को दिया, इस सरकार ने फिर से वही धोखा देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों पर और छात्रों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये सारे स्थानीय मुद्दे वहां हैं, साथ में राष्ट्रीय मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी के और अग्निवीर के मुद्दे हैं, संविधान रक्षा की बात थी। इन सारे मुद्दों पर जनता ने आम क्षेत्र में वोट दिया है। मैं खुद 8 कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा का पिछले 20 दिन बिहार में बिताकर आया हूं, और मैंने देखा है बेतिया से लेकर के वाल्मीकि नगर से लेकर के और भागलपुर। थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। अब जफर जी, नीतीश कुमार का फ्लिप फ्लॉप, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, हालांकि वहां पर एक युवा चेहरा भी हमने देखा जिस तरीके से, लेकिन ओवरऑल बिहार को अगर आप आंके तो क्या आप तेजस्वी यादव को इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, जब ये जनरल इलेक्शन है ना, तो इसमें सच पूछिए तो सही माने में हमारे घटक दल के साथ साथ मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वहाँ डबल इंजन बन जाती है। नीतीश कुमार की एक अपनी जो वहाँ पर लोगों का विश्वास है उन पे, और उनकी एक छवि, साफ सुथरी छवि, और उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री, इसलिए कि जनरल इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री की छवि जो है सबकी नज़रों में है। और इसीलिए आपने जब भी लोगों से पूछा तो सब ने कहा 40, लेकिन बोले कहा 400 पार, साथ बोला। मतलब वो देश को, प्रधानमंत्री को ही देश में कंटिन्यू करना चाहते हैं कि देश की भागदौड़ जो है प्रधानमंत्री के हाथ में रहे। और ये बिल्कुल साफ है, इसी जगह नहीं। आप ऐसे सर्वे अगर कर रहे होंगे, 1 करोड़ लोगों के सर्विस कर रहे होंगे, तो ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो का अप्रूवल रेट उनका 70 में जो है वही दिखता है जब आम नागरिक से आप बात करते हैं। जफर साहब, आपका कहना है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उसके साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके नाम पर वोट, और इसकी वजह से मजबूती आपको बिहार में मिलेगी। पुष्पेश पंत जी, क्या नीतीश कुमार लायबिलिटी तो साबित नहीं होंगे? क्या नीतीश कुमार को लेकर जो अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, जो बीजेपी उम्मीद कर रही है, क्या वो सफलता ही उन्हें मिलेगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वो 2 इंजन की सरकार बिहार में थी नहीं। जो चमत्कार है वो मोदी जी का है। वो अकेला इंजन ऐसा है कि सरकार केंद्र की हो, प्रांत की हो, उनके नाम के जादू पर चल रही है। तो नीतीश कुमार एक ऐसा इंजन है जिसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं नज़र हमेशा आती है। कब वो अलग हो जाएगा, कब उसकी दिशा बदल जाएगी, कब उसको मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार से कोई लाभ भाजपा को होगा, नुकसान ही हो सकता है। आप जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, नीचे यहां पर नीचे जो लोअर बैंड है उसको देखते रहिए, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। 0120490993 हमारा नंबर है। एग्जिट पोल ऑन है और आप अपना ओपिनियन हमें बताइए। इस 1 करोड़ को और आगे बताइए। आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन बिहार के इश्यूज क्या थे, कोर इश्यूज क्या थे? आप खासकर लीडरशिप, लोकल लीडरशिप वर्सेस नेशनल लीडरशिप। लोकल लीडरशिप यानी हम बात कर रहे थे तेजस्वी वर्सेस सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या ये कॉन्टेस्ट देखने को मिला? डेटा मुशाय, गौरव। बिल्कुल निशांत, इसी पे बात करते हैं। डेटा मुशाय, अब बिहार पे बात करते हैं। देखिए, बिहार की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नीतीश कुमार ठीक चुनाव से पहले इधर आ चुके हैं और उसके बाद वहां पर क्या मुद्दे हावी रहे हैं, इस पे भी बात हो रही है। नीतीश कुमार की भी काफी बात हो रही है। आप मुझे बताइए, आपका ये एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2019 का रिजल्ट देखिए। हाँ, 2019 में देखेंगे, सिर्फ एक ये जो कोने का सीट है किशनगंज, हाँ, ये छोड़कर बाकी सब एनडीए ने जीता था। 39-1। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए उसके बाद क्या हुआ। 2019 के बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, हाँ, जहां पर तेजस्वी ने एक इंप्रेसिव फाइट दिया। हार गया इलेक्शन, थोड़ी वोट से हार गया था, लेकिन इंप्रेसिव फाइट दिया था। अभी देखिए, फिर जब नीतीश कुमार बैक टू यूपीए था, तब एक बहुत बड़ा इशू हो गया। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब दिया गया था। अभी गवर्नमेंट जब क्लेम है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, मैं बिहार में गया था, वहां एक नारा लगाते हैं आरजेडी वाले, वो रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करते हैं। 17 महीने में हमने बहुत सारी जॉब्स दे दी और जॉब्स को बड़ा मुद्दा बनाया तेजस्वी ने। और देखिए यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक लोगों का एक
क्रेज है। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सब लोग करना चाहता है, मतलब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करता है। तो वो जो जॉब दिया तो तेजस्वी ने क्या किया, मुद्दे में इलेक्शन करने का कोशिश किया। ठीक है, और वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज और वहां पे जो उनके कैंपेन में दिखी, आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया इंडिया दल ने, बार बार उन्होंने वो उसको उठाया, देखिए, क्योंकि उनकी शायद उनके वोट बैंक को सूट भी करता है। देखिए जो है उनका जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव प्लस को जो उनको चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इस बार कुशवाहा करके कास्ट है, इवन नीतीश कुमार का कास्ट है कुर्मी, वो कास्ट को भी तोड़ने का एक सोशल इंजीनियरिंग करने का कोशिश किया। देखिए बीजेपी का पास बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस चिराग पासवान प्लस जीतिन मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा। ठीक बात है।